देखिए बच्चे, आज एक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मिशन मैथ्स में पूछा गया है, जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। ये जो क्वेश्चन है एक टिपिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में होता है। जो जॉब के लिए एग्जाम देने जाएंगे ना आप कभी, या किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर अक्सर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको कहा गया है कि एक टीचर की वर्कशॉप चल रही है और उसके अंदर 48 टीचर फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, 80 टीचर्स पढ़ा रहे हैं हिंदी, और 144 टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इन सभी टीचर्स को जो है बिठाना है हमें रूम्स के अंदर। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे, अगर मान लिया 3 रूम में 10-10 बैठेंगे, या 20-20 बैठेंगे, या 35-35 बैठेंगे, तो हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठने चाहिए, और वो सभी सेम सब्जेक्ट के भी होंगे। ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो कीवर्ड है यहाँ पर देखने का है कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। जो टीचर्स हमें दिए हुए हैं उनका पहले एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एचसीएफ? पहले जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आई बेटे बात? अब जब एचसीएफ आया तो अब आपको बताना है कि कितने रूम, मिनिमम रूम कितने चाहिए होंगे। तो मिनिमम रूम निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो नंबर ऑफ टीचर्स दिए हुए हैं, सही है, जैसे मान लिया इंग्लिश के टीचर दिए हुए हैं, मान लिया सपोज करो अभी 50 दिए हुए हैं, सही है। एचसीएफ निकालने पर आपका 10 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 50 को यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो उस सब्जेक्ट के टीचर्स को बिठाने कितने रूम चाहिए वो आपका आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट टीचर्स के रूम निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो वह हमारा आंसर होगा कि मिनिमम रूम कितने रिक्वायर्ड हैं। बात समझ में आई? तो अब हम जो टीचर्स दिए हुए हैं, हमारे पास टीचर्स जो हैं, फ्रेंच के टीचर्स दिए हुए हैं 48, हिंदी के टीचर्स दिए हुए हैं 80, और इंग्लिश के टीचर्स दिए हुए हैं 144। सही है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम इसका, इन जो नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालकर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो कि हमें बताएगा कि एक रूम में मैक्सिमम कितने टीचर बैठ सकते हैं। तो 48 है, ये आपका 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 8 है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 48 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 की पावर कितना होगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, इन 2 में 3 हो गया। ऐसे अब 80 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं बच्चों। 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये, 2 चौक 8, 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 80 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4, इंटू में 5। अब ऐसे ही 144 है बेटे, 144 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छेक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो 144 आपका आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4, और 3 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया बेटे? अब एचसीएफ निकालना है आपको, यानी कि एचसीएफ निकालने का क्या करना पड़ता है आपको, ध्यान है क्या? आपको कॉमन लेना है, जो दोनों में कॉमन है। तो जो लीस्ट पावर होगी, जो कॉमन है, वह आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो क्या है आपका ये, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यहां पर भी है, 2 की पावर 4 यहां पर भी है। तो एचसीएफ क्या हुआ बच्चों, 2 की पावर 4, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 आपका एचसीएफ आ गया, यानी कि हर रूम में
16 टीचर बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 16। तो अब हम निकालते हैं इन टीचर्स को, जैसे फ्रेंच वाले टीचर्स हैं, उनको बिठाने के लिए मिनिमम कितने रूम चाहिए होंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर्स, तो कितना होगा बच्चों? ये जो टोटल आपको फ्रेंच के टीचर्स दिए हुए हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे HCF से। तो 48 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ऐसे ही हिंदी के टीचर्स के लिए कितने रूम होंगे? 80 डिवाइडेड बाय 16 कट जाएगा 5। तो ऐसे ही इंग्लिश के टीचर्स होंगे 144 अपॉन में 16, उनके लिए जो रूम चाहिए हमें, तो 16 से कट जाएगा 16 नहीं में 144। तो मिनिमम रूम्स आपको निकालना है। तो मिनिमम रूम्स आपके आ जाएंगे 3 + 5 + 9। तो आंसर कितना आया? 3 और 5 8 और 9 17। तो 17 जो है आपका आंसर होगा।